ये बढ़ती गर्मी, क्या आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ और इस तपिश से दूर किसी ऐसी दुनिया में कदम रखना चाहते हैं जहां बर्फीली हवाएं हौले से आपके चेहरे को छुएं, जहां आंखें खोलो तो सामने चांदी सी चमकती हिमालय की चोटियां हों और पैरों के नीचे दूर तक फैले मखमल जैसे हरे घास के मैदान, जहां कानों में पड़े तो सिर्फ बहती नदी का मीठा संगीत। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है पहलगाम की। भारत के अपने जन्नत जम्मू कश्मीर की वादियों में छिपा एक जादुई नगीना। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे पहलगाम के एक ऐसे सफर पर जहाँ हर मोड़ पर खूबसूरती है, रोमांच है और है एक गहरी शांति का एहसास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहलगाम को यूं ही धरती का स्वर्ग या वैली ऑफ शेफर्ड्स यानी चरवाहों की घाटी नहीं कहते। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बसा ये छोटा सा शहर अपनी बेमिसाल खूबसूरती से हर साल लाखों लोगों का दिल जीत लेता है। इस शहर का नाम पहलगाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। पोहेल मतलब चरवाहा और गांव मतलब गांव यानी चरवाहों का गांव। ये नाम यहाँ के बकरवाल समुदाय से जुड़ा है, जो सदियों से मौसम बदलने पर अपने मवेशियों को चराने के लिए इन खूबसूरत वादियों में आते रहे हैं। लेकिन पहलगाम की पहचान सिर्फ इन खूबसूरत वादियों और चरवाहों तक ही सीमित नहीं, इसका रिश्ता तो सीधे स्वयं महादेव से है। यहाँ की हवाओं में एक प्राचीन कथा आज भी महसूस होती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माँ पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताने पवित्र अमरनाथ गुफा ले जा रहे थे, तो इसी मनमोहक जगह पर उन्होंने अपने वाहन प्यारे नंदी बैल को पीछे छोड़ा था। सोचिए, नंदी महाराज ने यहीं अपनी यात्रा का पड़ाव डाला। इसीलिए तो बहुत पहले लोग इसे श्रद्धा से बैल गांव यानी नंदी का गांव कहकर पुकारते थे। ये जुड़ाव आज भी यहाँ की हवा में महसूस होता है और भगवान शिव से जुड़ाव यहीं खत्म नहीं होता। पहलगाम पवित्र अमरनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव और शुरुआती बिंदु है। यहीं से बाबा बर्फानी यानी भगवान शिव के उस अद्भुत बर्फीले शिवलिंग के दर्शनों का कठिन मगर पुण्यदायी सफर शुरू होता है। सोचिए, एक ऐसी गुफा जहाँ कोई मूर्ति नहीं, पर हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी चमत्कार और आस्था के चलते जुलाई अगस्त के महीने में पहलगाम की शांत वादियों में लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। शहर की आबादी भले ही कुछ हजार हो, लेकिन इन दिनों यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ये यात्रा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि पहलगाम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो पहलगाम को असल जन्नत बनाती है, यहाँ की कुदरती खूबसूरती और एडवेंचर। बेताब वैली। आपको सनी देओल और अमृता सिंह की फिल्म बेताब याद है? उस फिल्म के ज्यादातर सीन यहीं शूट हुए थे और तभी से इस घाटी का नाम बेताब वैली पड़ गया। यकीन मानिए, यहाँ आकर आपका दिल भी यहाँ की खूबसूरती के लिए बेताब हो जाएगा। अरु वैली। अगर आपको ट्रैकिंग, घुड़सवारी या कैंपिंग का शौक है तो अरु वैली आपके लिए परफेक्ट है। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच पहाड़ों के साये में कैंप लगाकर रात गुजारने का अनुभव आप कभी नहीं भूलेंगे। तुलियन झील और शेषनाग झील। पहलगाम के पास हैं दो अद्भुत झीलें। तुलियन झील जो अक्सर बर्फ की चादर ओढ़े रहती है, और शेषनाग झील जिसका पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती मछलियां भी दिख जाती हैं। कहते हैं शेषनाग झील का पानी रंग बदलता है, कभी नीला तो कभी हरा। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें भी बताइएगा। बैसरन यानी मिनी स्विट्जरलैंड। यहाँ की एक पहाड़ी की चोटी पर बसा है बैसरन, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारते हैं। ये घास का मैदान आपको स्विट्जरलैंड की याद दिला देगा। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और देवदार के जंगल। यहाँ बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। एडवेंचर ही एडवेंचर। इनके अलावा आप यहाँ लिद्दर नदी में राफ्टिंग कर सकते हैं। बर्फबारी के मौसम में जब बर्फ महोत्सव होता है, तब स्कीइंग और स्लेजिंग का मजा ले सकते हैं, या फिर चीड़ के जंगलों में साइकिलिंग का भी आनंद ले सकते हैं। चुनाव आपका है। दोस्तों, पहलगाम सिर्फ आंखों को सुकून देने वाले नजारे ही नहीं परोसता, इस जगह की अपनी एक अलग ही रूहानियत है। यहाँ की संस्कृति में आपको कश्मीरियत का असली रंग दिखेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ प्यार और भाईचारे से रहते हैं। आप जब यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो उनकी मेहमान नवाजी और गर्मजोशी यकीनन आपका दिल जीत लेगी। हाँ, यहाँ ज्यादातर आपको कश्मीरी और उर्दू सुनने को मिलेगी, पर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। टूरिज्म की वजह से यहाँ के लोग हिंदी और अंग्रेजी भी खूब समझते और बोलते हैं, तो उनसे घुलने मिलने और यहाँ के बारे में जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और लोगों से मिलने जुलने के बाद बारी आती है यहाँ के रंग बिरंगे बाजार की। अरे हाँ, पहलगाम आकर अगर यहाँ के बाजार की रौनक नहीं देखी और कुछ खरीदारी नहीं की तो समझिए सफर थोड़ा अधूरा है। सोचिए, वो मुलायम पश्मीना शॉल
जिन्हें छूते ही एक खास गर्माहट का एहसास हो। वो हाथ से बुने रंग बिरंगे कश्मीरी कालीन जिनके डिजाइन किसी भी कमरे की जान बन जाए, और लकड़ी पर की गई वो बारीक कारीगरी वाले हैंडीक्राफ्ट्स। यकीन मानिए, आप यहाँ की कोई न कोई खूबसूरत यादगार चीज अपने साथ जरूर ले जाना चाहेंगे। इतना घूम लिया, इतनी शॉपिंग कर ली, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई भी सफर अधूरा है, यानी पेट पूजा की। और यकीन मानिए दोस्तों, पहलगाम का खाना, उफ, यहाँ के स्वाद आपकी जुबान पर ऐसा जादू करेंगे कि आप वाह वाह कर उठेंगे। शीरमाल। सबसे पहले जिक्र करते हैं यहाँ की शान शीरमाल का। ये सिर्फ एक मीठी रोटी नहीं, बल्कि केसर की सुनहरी रंगत और भीनी भीनी खुशबू वाला एक अनुभव है। थोड़ी खस्ता, थोड़ी नरम, सुबह चाय के साथ मिल जाए या शाम को यूं ही, हाँ, मजा ही आ जाएगा। रोगन जोश। और अगर आप नॉन वेज के दीवाने हैं तो कान खोलकर सुनिए, रोगन जोश चखे बिना पहलगाम से वापस मत आइएगा। अरे भाई, ये कोई मामूली मटन करी थोड़ी है। धीमी आंच पर पका हुआ एकदम नरम गोश्त जो मुंह में रखते ही घुल जाए। मसालों की वो गहरी तीखी नहीं बल्कि खुशबूदार महक, और ऊपर तैरता वो खास सुर्ख रोगन वाली तरी। वाह! इसे गर्मा गर्म चावल या मुलायम नान के साथ जब खाते हैं ना, सच पूछिए जन्नत जमीन पर उतर आती है। कश्मीरी दम आलू। मेरे वेजिटेरियन दोस्तों, दिल छोटा मत कीजिए, आपके लिए भी यहाँ स्वाद का खजाना है। कश्मीरी दम आलू। अरे ये वो नॉर्मल दम आलू नहीं है। छोटे छोटे आलूओं को पहले फ्राई करके फिर दही और खास कश्मीरी मसालों की गाढ़ी मलाईदार ग्रेवी में पकाया जाता है। हर निवाले में मसालों का जबरदस्त फ्लेवर आता है। लोग यूं ही नहीं कहते कि ये दुनिया के बेस्ट दम आलूओं में से एक है। शायद ये बात सच ही हो। एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, गारंटी है। तो अब जब आपका दिल पहलगाम जाने के लिए बेकरार हो ही गया होगा, तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि इस जन्नत तक पहुंचा कैसे जाए, कब जाना बेस्ट रहेगा, हर जेब पर कितना असर पड़ेगा। फिक्र मत कीजिए, ज्यादा नहीं पड़ेगा। पहुंचने के रास्ते। हवाई सफर। अगर आप उड़ के आना चाहते हैं तो सबसे पास है श्रीनगर का शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहलगाम यहाँ से करीब 90 से 95 किलोमीटर दूर है, और एयरपोर्ट से आपको टैक्सी या कैब आसानी से मिल जाएगी जो आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए ले जाएगी। रेल यात्रा। ट्रेन पकड़ने का प्लान है तो जम्मू तवी या उधमपुर बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जहां तक देश के कई हिस्सों से ट्रेन आती हैं। इन स्टेशनों से पहलगाम के लिए आपको टैक्सी या बस लेनी होगी, जो करीब 4-6 घंटे का सफर हो सकता है। बिजबिहारा स्टेशन नजदीक जरूर है, पर बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी जम्मू या उधमपुर की बेहतर है। सड़क मार्ग। और हाँ, अगर आपको रोड ट्रिप पसंद है तो सड़कों के नज़ारे भी कमाल के हैं। पहलगाम नेशनल हाईवे से अच्छी तरह जुड़ा है। आप जम्मू या श्रीनगर से ड्राइव करके या फिर आरामदायक बस या टैक्सी लेकर वादियों का मजा लेते हुए पहुंच सकते हैं। घूमने का सबसे सही मौसम। वैसे तो पहलगाम की खूबसूरती हर मौसम में निराली है, लेकिन यहाँ आने का गोल्डन टाइम माना जाता है गर्मियाँ, अप्रैल से जून, जब मौसम एकदम सुहाना, हल्का ठंडा और घूमने फिरने के लिए परफेक्ट होता है। शरद ऋतु। सितंबर अक्टूबर। आप यहाँ सितंबर अक्टूबर के महीने में भी जा सकते हैं, जब आसमान साफ होता है, हल्की गुलाबी ठंडक होती है और नज़ारे एकदम साफ और सुनहरे दिखते हैं। अमरनाथ यात्रा। जुलाई अगस्त। और हाँ, अगर आप बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं तो पवित्र अमरनाथ यात्रा का समय जुलाई अगस्त के बीच होता है। तब यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। सुरक्षा और जेब का वजन। सबसे अच्छी बात, घूमने के लिहाज से पहलगाम काफी सुरक्षित और शांत जगह है, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ की वादियों में खो सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। अगर आप एक हफ्ते का ट्रिप प्लान करते हैं तो यहाँ रहने, खाने पीने और लोकल घूमने का खर्च अंदाजन 20,000 से 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति आ सकता है। ध्यान रहे, इसमें आपके शहर से पहलगाम तक आने जाने का खर्च शामिल नहीं है। इतनी खूबसूरत और यादगार जगह के लिए ये डील बिल्कुल भी बुरी नहीं है, क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये थी पहलगाम की वादियों की एक जादुई सैर। उम्मीद है इस डिजिटल सफर ने आपके अंदर भी बर्फीली हवाओं और हरे भरे मैदानों में खो जाने की तलब जगा दी होगी। अब आपकी बारी है हमारे इस सफर को और यादगार बनाने की। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, पहलगाम की कौन सी बात या कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा खींच रही है, या फिर वो कौन सी डिश है जिसे चखने के लिए आप अभी से बेताब हैं। और हाँ, अगर आप पहलगाम जा चुके हैं तो अपनी सबसे खास टिप या अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे इस ट्रैवलिंग परिवार के बाकी सदस्यों को भी प्रेरणा और मदद मिल सके। अगर आपको हमारे साथ ये सफरनामा पसंद आया तो अपना प्यार दिखाने में कंजूसी मत कीजिएगा। नीचे लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं। इसे अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो घूमने के शौकीन हैं या अपनी अगली छुट्टी प्लान कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात,
अगर आप चाहते हैं कि हम आपको भारत और दुनिया की ऐसी ही और भी अद्भुत, अनसुनी और खूबसूरत जगहों की सैर कराते रहें, उनके रोचक फैक्ट्स बताते रहें, तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करें और हाँ, वो घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें, आप हमारे साथ उस सफर पर निकलने वाले पहले लोगों में शामिल हों। हम जल्द ही लौटेंगे एक और नए सफर, एक और नई कहानी के साथ, शायद किसी रेगिस्तान की ओर या किसी शांत समंदर किनारे। जानने के लिए जुड़े रहिए। तब तक एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी का भरपूर मजा लीजिए। धन्यवाद।